Good morning students, welcome back to online classes of Semushi Vidyapeeth. I am Anshu Kumar Tiwari standing here with my another lecture on your physics of class 10, second chapter number 2 from the reference book Refraction of Light. Today's topic on which we will discuss is very important topic, plane mirror. आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे भी कुछ क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइट की एक आत्मा है बाबू, प्लेन मिरर्स हर जगह हमको देखने को मिलते हैं। एम्बुलेंस देखते हैं हमको उल्टा दिखाई देता है। ठीक है, इन सब विषयों पर कैसे हम लोग पता करेंगे, तो ये आइए प्लेन मिरर्स पढ़ने के बाद ढेर सारी चीज़ें हमारी स्पष्ट हो जाती है, हमारा व्यू स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में ये प्लेन मिरर्स होते क्या हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे प्लेन मिरर क्या होता है। तो बेटा सबसे पहले ये जान लीजिए, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब दो सरफेस होता है किसी मिरर में, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो पॉलिश्ड सरफेस होता है उसको नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोला जाता है, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जिस पर रेज आकर जिस सरफेस पे कोलिजन करती है, स्ट्राइक करती है, जहां से रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसका क्या हो बाबू, प्लेन हो। क्या हो? The mirror whose reflecting surface is plane। आइए पहला चीज ये कैसे बनता है बेटा, तो ये बनता है बाबू ऐसे बनता है कुछ, ये कुछ इस तरीके से पीछे हम लोग पेंट कर देते हैं, रजतित कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। इसमें जो डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस पे आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ये ऑब्जेक्ट है बाबू सपोज, ठीक है, जितने डिस्टेंस पे, अगर x डिस्टेंस पे है तो x डिस्टेंस पे ही इसका क्या बनता है बाबू, इमेज का निर्माण होता है, इमेज बनता है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतना ही बड़ा इमेज बनता है। तो पहला चीज़ इसमें देखिए, नेचर क्या होता है बेटा, नेचर ऑफ इमेज, पहला स्पष्ट हो गया, नेचर ऑफ द इमेज। तो नेचर ऑफ द इमेज हो गया आपका वर्चुअल हो जाएगा, पीछे बनता है ना, बिहाइंड द मिरर। पोजीशन क्या होता है बेटा, पोजीशन ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर होता है, बिहाइंड द मिरर। ओके, और थर्ड नंबर जो होता है बेटा, साइज की अगर बात करें तो सेम इन साइज होता है। ठीक है, उसके बाद अगर साइज की बात करें तो सेम इन साइज होता है। थर्ड नंबर अगर हम बात करें इसकी डिस्टेंस, पोजीशन बिहाइंड द मिरर, सेम डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस, बात समझ में आ रही है ना। सेम डिस्टेंस का मतलब सेंस क्या है बाबू, यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है, इसमें u v के इक्वल होता है। अब इसका हम लोग फोकल लेंथ निकालते हैं, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मिरर के लिए हम लोगों ने मिरर फार्मूला देखा था, 1/f 1/v। v के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, u लिख सकते हैं। u ऑलरेडी पहले से u माइनस में होता है, कैंसिल 1/f इक्वल टू 0, यानी f इक्वल टू 1/0। बात समझ में आ रही है ना, यानी इनफाइनाइट। यानी फोकल लेंथ इसका क्या होता है बाबू, f जो होता है इसका इनफाइनाइट होता है, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो इनफाइनाइट पे होता है। बात समझ में आ गई। अब इसका r अगर हम लोग निकालें, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हम लोग निकालें, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बाबू इसका, आइए देखते हैं। चूंकि f इक्वल टू r/2 होता है, ठीक है, तो f इक्वल टू r इक्वल टू क्या होता है बाबू, 2 इंटू f होता है। ठीक है, तो 2 इंटू एफ, 2 इंटू 1/0, वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, r निकल गया, f निकल गया आपका फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर। ठीक है, आपका ये चीजें निकल गया। अब हम देखेंगे इसमें कैसा इमेज बन रहा है, ये आपने पता कर लिया। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए थोड़ा सा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अध्ययन करें, कैसे कैसे क्या होता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछता है, चाहे यहाँ से लेकर के कॉम्पिटिशन तक, वो है बाबू आपका मल्टीपल इमेज की से क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन उठते हैं मल्टीपल इमेजेस, आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें मल्टीपल इमेज। जैसे हम किसी सैलून में जाते हैं तो ये देखते हैं कि कई सारे इमेज बनते हैं। बात समझ में नहीं, हम अकेले रहते हैं, हमारा 3-4 इमेज देखने को मिलता है। आपके साथ ऐसी घटना, ऐसी वारदात क्यों होती है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, मल्टीपल इमेजेस प्लेन मिरर में बनता है। जब दो प्लेन मिरर्स को हम किसी एंगल पे बेंड करा दें तो वहां पर मल्टीपल इमेजेस बनते हैं, 2 से अधिक इमेज बनते हैं।
क्यों बनते हैं बेटा, आइए देख लेते हैं। देखिए पहला चीज़ तो ये जान लीजिए, पहला मल्टीपल इमेजेस के लिए जो फॉर्मूला होता है n इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ इमेजेस एंड थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स, ये हो गया एंगल। कैसे होगा बेटा, जैसे दो प्लेन मिरर्स हैं, एक प्लेन मिरर ये हो गया बाबू M1 मिरर 1, और एक प्लेन मिरर आपका देखिए यहाँ से कुछ इस तरीके से हो जाता है, ये हो गया बाबू मिरर 2 हो जाएगा, और मिरर 1 मिरर 2, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ये मिरर 1 मिरर 2 दोनों एक दूसरे से थीटा एंगल पे हैं, तो यहाँ पर वही एंगल है दोनों प्लेन मिरर्स के बीच का एंगल, ठीक है, ये वाला। अब आइए थोड़ा सा इसमें कैसे दो केसेस होते हैं बेटा, दो केस में आपसे क्वेश्चन पूछता है इस फॉर्मूले की जो वैलिडिटी है, इसकी वैलिडिटी क्या है, यानी हम लोग बाजार से रिचार्ज भी कराते हैं तो उसकी वैलिडिटी देखते हैं। आइए देखते हैं इसकी वैलिडिटी, इस फार्मूले की वैलिडिटी वास्तव में क्या है, वैलिडिटी देखा जाए थोड़ा सा। तो बेटा सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि दो केसेस होते हैं, पहला होता है बेटा सिमेट्रिक, पहला सिमेट्रिक होता है, एंड सेकेंड वन इज एसिमेट्रिक पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। सिमेट्रिक का मतलब ये है, बहुत सारा अच्छा एग्जाम्पल्स दे करके सिमेट्रिक को समझाया जा सकता है। जैसे आपके पिताजी आपके मौसा जी को साढ़ू कहेंगे, ठीक है, तो आपके मौसा जी भी आपके पिताजी को साढ़ू कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर सिमेट्री का रिलेशन है, यानी ए का जो रिलेशन बी से है वही बी का ए से रिलेशन है। बात समझ में आ रही ना, ए का जो रिलेशन बी से है वही रिलेशन बी का ए से है, दोनों एक दूसरे के समान हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ए का जो रिलेशन बी से है वही रिलेशन बी से ए का नहीं है, तो ये है एसिमेट्रिक हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, जैसे आप अपने पिताजी, आपके पिताजी आपको बेटा कहते हैं, तो आप भी अपने पिताजी को बेटा नहीं कहेंगे। बात समझ में आ रही है, ये एसिमेट्रिक का रिलेशन है, बात समझ में आ रही है ना, यानी असममिति बोलते हैं, असमान, ठीक है ना। जैसे देखिए, तो कहने का मतलब सिमेट्रिक पोजीशन का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at angle bisector ऑफ द प्लेन मिरर्स, ठीक है। एसिमेट्रिक माने एनीवेयर, कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट को यदि एकदम बीचों बीच यानी θ/2 पे अगर रखा है कहीं भी, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक। इधर या इधर कहीं भी रख दे एसिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। तो सिमेट्रिक का मतलब समझ लीजिए बीचों बीच कहीं भी रखेगा। बात समझ आ रही ना, यानी अगर दोनों प्लेन मिरर 60 डिग्री पे अगर मतलब कि बेंड है, तो 30 डिग्री पे अगर ऑब्जेक्ट को रख रहा है तो वो सिमेट्रिक होगा, 31 डिग्री पे रखेगा तो वो क्या होगा, एसिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो यहां पर बेटा एक चीज जान लीजिए, ये हो गया 360 अपॉन थीटा, पहला। यहाँ पे एक इवन होता है बेटा और एक ऑड होता है। अब इवन और ऑड और ऑड आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप बच्चे नहीं हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दो केसेस, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। ऑब्जेक्ट के पोजीशन है यह एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक। और देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा बेटा, इसमें लगेगा फार्मूला n इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1, यहाँ भी लगेगा 360 अपॉन थीटा माइनस 1, यहाँ भी लगेगा 360 अपॉन थीटा माइनस 1, लेकिन n इक्वल टू यहाँ पर 360 अपॉन थीटा लगेगा, -1 को हटा देंगे, ठीक है। ये अत्यंत और उत्तम समझ में आएगा जब हम बेहतर एग्जाम्पल के साथ इसको समझें। जैसे मान लीजिए कि दो प्लेन मिरर्स हैं और दोनों प्लेन मिरर्स क्या हैं, 60 डिग्री पे क्या है, बेंड है, 60 डिग्री पे क्या है, थीटा की वैल्यू आपको 60 डिग्री दे दिया, ठीक है। नहीं कह रहा कि ऑब्जेक्ट कैसे है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। तो पहला काम हमारा ये है कि 360 अपॉन थीटा चेक करें। क्या चेक करेंगे हम, 360 अपॉन थीटा। तो 360 अपॉन क्या हो जाएगा बाबू, 60, कितना हो जाएगा, 6 क्या है बाबू, एक इवन नंबर है। 360 अपॉन थीटा यदि इवन आता है
तो उसके लिए हम सिमेट्रिक हो चाहे एसिमेट्रिक हो, दोनों में सेम फार्मूला है। तो क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ इमेजेस n इक्वल 360 अपॉन थीटा माइनस 1, यानी कि 360 अपॉन 6 माइनस 1 यानी 5 इमेजेस। कितने इमेज बनेंगे बाबू, 5 इमेजेस बनेंगे। सेकंड नंबर, यदि मान लीजिए थीटा हम 120 डिग्री कर लेते हैं, सपोज हम 120 डिग्री इधर थीटा कर लेते हैं, तब क्या होगा बाबू। तो देखिए यहाँ पर पहले हम लोग चेक करेंगे 360 अपॉन थीटा, तो 360 अपॉन 120 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3, तो 3 एक ऑड नंबर है बेटा। तो ऑड नंबर में देखिए यहाँ सिमेट्रिक पोजीशन में इस तरह ये फार्मूला लगाएंगे, एसिमेट्रिक में ये वाला फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू n इक्वल टू 360 अपॉन थीटा, केस ए बनेगा फॉर सिमेट्रिक, बात समझ गए। तो -1, तो n इक्वल टू 360 माइनस थीटा 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 इमेजेस। यही अगर एसिमेट्रिक के लिए निकाले बेटा, तो देखिए फॉर एसिमेट्रिक देख लीजिए ऐसे ही, फॉर एसिमेट्रिक तो केवल होगा 360 अपॉन थीटा यानी 3 इमेजेस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग इमेजेस की संख्या फाइंड आउट करते हैं। ये हो गया बेटा मल्टीपल इमेजेस, ठीक है। हम जब मार्केट में जाते हैं सैलून में तो 90 डिग्री पे झुका के रखा रहता है, तो 90 डिग्री मतलब क्या, 360 अपॉन 90, 4 एक इवन नंबर है, तो 4 एक इवन नंबर है, तो पहला तो इवन ये है, सिमेट्रिक के लिए चाहे सिमेट्रिक दोनों में एक ही फार्मूला लगेगा, यानी 4 माइनस 1 यानी कितने इमेज दिखाई देंगे हमको, 3 इमेजेस दिखाई देंगे, और दिखाई भी देते हैं 3 इमेजेस। बात समझ में आ रही है। चलिए ये चीज क्लियर हो गया बाबू। अब इसके बाद हम देखेंगे कुछ और सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे लेटरल इन्वर्जन देखते हैं हम लोग। क्या देखेंगे बेटा, पैरेलल प्लेन मिरर में हम लोग लेटरल इन्वर्जन का एक केस पढ़ते हैं। लेटरल इन्वर्जन का मतलब जब हम राइट हैंड उठाते हैं तो लेफ्ट उठता है, और लेफ्ट उठाते हैं तो राइट उठता है। यह कोई मानसिक दोष नहीं है बेटा, मेंटल डिसेबिलिटी नहीं है, कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है ना कोई फिजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है ना। बस ये है कि ये प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स, आइए देखते हैं। ये लेटरल इन्वर्जन होता है, प्लेन, कोई पूछेगा अगर कि लेटरल इन्वर्जन किस मिरर में होता है, तो प्लेन मिरर में होता है। क्या होता है, प्लेन मिरर में लेटरल इन्वर्जन होता है। अब लेटरल इन्वर्जन जो प्लेन मिरर में, लेटरल इन्वर्जन हिंदी में बोलते हैं बेटा, लो बता देते हैं, पार्श्व परिवर्तन। जैसे एम्बुलेंस उल्टा दिखाई देता है, एम्बुलेंस उल्टा लिखा जाता है, क्योंकि वो क्या होता है, जब प्लेन मिरर से हम देखेंगे तो उसको सीधा दिखाई देगा। बात समझ, सामने वाला जो लगा रहता है किसी ड्राइवर का सामने वाला जो शीशा होता है ना बेटा, तो वो होता है प्लेन मिरर, और उसको उसमें सीधा दिखाई देता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो लेटरल इन्वर्जन का मतलब ये हो गया बेटा, सीधा सीधा पार्श्व परिवर्तन, राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट, का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट दिखाई देगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। कभी कभी आपने आभास भी किया होगा, हम लोग बाल कंघी लगाते हैं तो इधर लगाना होता है, इधर लेके चले जाते हैं। बात समझ में आ रहा है ना, परेशान हो जाते हैं, अरे कहाँ है ना। तो लेटरल इन्वर्जन हो गया बेटा, कैसे होता है देखिए। कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिसमें लेटरल इन्वर्जन नहीं होता है, कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिसमें लेटरल इन्वर्जन होता है। तो आइए देखते हैं किसमें नहीं होता है। बहुत बढ़िया, कैपिटल लेटर्स की अगर हम बात करें तो कैपिटल लेटर्स में इसमें नहीं होते। क्या ट्रिक्स बता रहे हैं, ए ही मोटू भी डब्ल्यू एक्स एंड वाई, ठीक है, ए ही मोटू, उसके बाद भी डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है। इसमें नो लेटरल इन्वर्जन, नो लेटरल इन्वर्जन इसमें नहीं होता है। ये लेटर अपने वास्तविक रूप में दिखाई देते हैं। आप अगर कहीं कॉपी पे लिख के ले जाएंगे आईने के सामने, आपको ये उल्टा नहीं दिखाई देगा, ये सीधा ही रहेगा हमेशा। इसके बाद स्मॉल लेटर्स की अगर बात करें, स्मॉल लेटर्स में अगर बात करें तो आई लव LOV, देखिए बेटा ये याद करने का तरीका है, ठीक है। आई लव W एंड X, इसमें लेटरल इन्वर्जन नहीं होता है, नो लेटरल इन्वर्जन। बात समझ में आ रही है, ठीक है। आई लव WX, इसको बोलेंगे ए ही मोटू VWXY,
इस तरीके से आप याद करेंगे इसको, ठीक है। तो इसमें देखिए जैसे एम्बुलेंस लिखा रहता है, आइए थोड़ा सा हम लोग एम्बुलेंस ही लिख के देखते हैं। देखिए यहाँ AMBULANCE, ठीक है। कैसे लिखते हैं? ई भाई इमेज, भाई ऐसा नहीं कि ई इधर चला जाएगा, जितना डिस्टेंस पे इधर है उतना ही डिस्टेंस पे इधर रहेगा। सी उल्टा होता है, एन भी उल्टा होता है, ए नहीं होता है, देख लीजिए सेम रहेगा, एल होता है, ठीक है, इधर का इधर चला जाएगा। यू नहीं होता है, देख लीजिए यू नहीं होता है, यू में लेटरल इन्वर्जन नहीं होता है, देखिए यहाँ। लेकिन बी में होता है तो बी इधर मुंह है तो इसका इधर हो जाएगा। एम में नहीं होता है तो ऐसे ही लिख दीजिए, ए में नहीं होता है। इस तरीके से आपको एम्बुलेंस लिखा हुआ दिखाई देता है बेटा, बात समझ में आ गई। तो ये लेटरल इन्वर्जन के कारण होता है, ठीक है। अब आइए हम लोग दूसरे केस को समझते हैं। मल्टीपल इमेजेस में ही एक और क्वेश्चन आता है, कभी कभी आपसे पूछता है 2 क्वेश्चन। यदि 2 प्लेन मिरर्स को 0 डिग्री पे, माने ऐसे अगर रखे 2 प्लेन मिरर्स को, माने पैरेलल रखे, यानी कि 2 प्लेन मिरर्स आर पैरेलल, 2 प्लेन मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, यानी एक दूसरे से पैरेलल हो। तो जब पैरेलल की बात आई तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, सीधी सी बात है। पैरेलल की जब बात आई तो थीटा बराबर 0 डिग्री। तो बताइए तो n इक्वल टू 360/0 कितना होगा बेटा? इनफाइनाइट हो जाएगा, बात समझ में ना। तो इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगे बेटा। तो इनफाइनाइट इमेजेस कैसे बनते हैं, थोड़ा सा हम लोग रे डायग्राम से समझते हैं। आइए देखिए रे डायग्राम इसका क्या है। जैसे मान लीजिए कि एक प्लेन मिरर ये है और एक प्लेन मिरर आपके सामने यहां पर है, ठीक है। और इसके बीच में कहीं यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्ट है ये O, ठीक है। ये मान लेते हैं A हो गया, ये हो गया B। देखिए मान लीजिए यहां से 3 मीटर पे रखा है, यहां पे 1 मीटर पे रखा है, ठीक है। इस मिरर से 3 मीटर पे, इस मिरर से 1 मीटर पे, ये मिरर 1 हो गया एंड मिरर 2। चलिए मिरर 1 से ये रेज यहां से जाएगी इस पर, इंसिडेंट रे, ऐसे कोलिजन की, और जैसे ही कोलिजन करेगी आपको पता है कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से तुरंत ये कैसे भागेगी, तुरंत ये भागेगी ऐसे, देख लिए ध्यान से, ठीक है। अब यहां से ये क्या करेगी भैया, ये इसको हम लोग वर्चुअली कहां ले जाएंगे, वर्चुअल इमेज बनता है, इसको पीछे ले जाएंगे, ऐसे हम लोग पीछे बनाएंगे। कहां बनेगा बेटा इमेज, यहां से देखिए इमेज कहां बनेगा, सीधा ले लीजिए। चलिए ठीक है, चलिए यहां पे कितना पे इमेज बनेगा, यहां से लिए है ना ऑब्जेक्ट की, यहां से डिस्टेंस है, तो ये है यहां से यहां तक। जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रहता है मिरर से उतने ही डिस्टेंस पे पीछे इमेज बनता है। 3 मीटर पे I1 हो गया, ठीक है। अब इसके लिए देखते हैं, इसके लिए देखेंगे ऐसे लड़ा, फिर ये जाएगा, ये भी तो ऐसे जाएगा, मानेगा थोड़े नहीं है, ये भी ऐसे चला गया, ये जाके टकराएगा, ठीक है। अब बताइए ये क्या होगा बेटा, ये जो है इसको भी हम लोग पीछे ले जाएंगे घुमा के, ये भी कहाँ बनेगा, I1 बनेगा दूसरे मिरर के लिए 1 मीटर पे। चलिए ये पहला इमेज हमने निर्माण कर लिया। अच्छा देखिए इसकी पहली वाली इसकी दूसरी वाली का कारण कैसे बनती है, आइए दिखाते हैं। यहां से ये रेज आ रही है और ये रे यहां से जाके इस मिरर पे कोलिजन कर रही है। जब टकराएगी तो ये किस चीज का काम करना शुरू कर रही है, ये ऑब्जेक्ट बन जा रहा है, और यहां पर ही टकरा रही है तो किस चीज का काम कर रही है बेटा, ये काम कर रही है इंसिडेंट रे का। अब ये आके यहाँ टकरा गई तो फिर ये भी कहाँ जाएगी, इधर जाएगी, और यहाँ पर ये आकर के ऐसे फिर पीछे हम लोग इसको मिलाते हैं, और कहाँ से, यहाँ से गिनेंगे 3 3 6 1 7 मीटर पे। कितने पे बनेगा बेटा, 7 मीटर पे बनेगा। बात समझ में आ गई। 3 मीटर और 3 मीटर एंड 1 मीटर 7 मीटर हो गया बेटा, ठीक है। और इसी तरीके से देखिए इसकी पहली वाली इसके लिए इंसिडेंट रे का काम करेगी और आकर के ऐसे टकराए तो ये फिर यहाँ से हम लोग इसको, ये भी ऐसे जाएगी और ऐसे हम लोग पीछे लाएंगे इसको, तो यहाँ पर ये I2 बनेगा इस मिरर के लिए।
तो मतलब कहने का ये है कि इसकी पहली वाली इसकी दूसरी वाली का कारण बनती है, इस मिरर की पहली वाली इमेज इसकी दूसरी वाली इमेज का कारण बनती है, इसकी दूसरी वाली इमेज इसकी तीसरी वाली इमेज का कारण बनती है। बात समझ में आ रही ना? एक दूसरे में ये गुफ्तगू करते रहते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं ये कितने डिग्री पे कितने एंगल पे बनेगा। ये मान लीजिए ये रे जो है, ये रे यहाँ से ये वाली जो रे है ये वाली, इसको हमने मिला 7 मीटर पे, ठीक है। चलिए अब ये कितना बनेगा, ये कितने डिस्टेंस पे बनेगा आइए देखते हैं। ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा था? ये 1 मीटर प्लस 1 मीटर, 2 मीटर प्लस 3 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर कितना होगा बाबू? 5 मीटर। तो I2 का डिस्टेंस कितना हो गया? यहाँ से 5 मीटर। अब आइए थोड़ा सा इसके बाद देखते हैं, एक और रे ले लेते हैं, जैसे फिर उसी तरीके से कर लेते हैं। तो ये वाला जो अब रे है, तो ये वाला ये इंसिडेंट रे का काम करेगा, मिरर है तो ये, ठीक है। अब इंसिडेंट रे का ये काम करेगा, ठीक है। ये तो इनफाइनाइट होगा ना। अब ये कहाँ जाएगा बेटा? फिर ऐसे जाएगा, फिर इसको इधर हम लोग मिलाएंगे, ठीक है। फिर ये I3 बनेगा, ठीक है। I3 कितना डिग्री बनेगा? तो देखिए यहाँ से है ना, चले हैं कि यहाँ से तो 7 7 ये 1 8 3 11। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से, I3 कितने पे बन रहा है? यहाँ से ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और मिरर तक देखिए जितने दूर ऑब्जेक्ट, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। तो 7 1 8 3 11 यानी कितने पे बनेगा बेटा? 11 मीटर पे बनेगा ये 5 मीटर पे बनेगा। बात समझ? इसी तरीके से इसको देखा जाए, ये वाला रे, ये वाला जो रे आ रहा है ये भी तो लड़ेगा, लड़के इधर जाएगा और इसको हम फिर बैक इसको हम लेकर के आएंगे ऐसे, तो ठीक है। यहाँ पर इमेज I3 बनेगा, ये I2 था, I1 था। चलिए I3 कितना बनेगा? ये वाला है ना, तो देखिए 11 3 14 1 15 मीटर पे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो इस तरीके से हम लोग पहला इमेज दूसरे इमेज का डिस्टेंस, और ये बनता जाएगा बेटा, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इनफाइनाइट इमेज बनेगा। लेकिन इसको याद करने का सबसे बेस्ट मेथड कौन कितने डिस्टेंस पे बनेगा, मैं आसान एक तरीका ट्रिक्स बता दे रहा हूँ आपको। जैसे M1 है और ये क्या है? M2 है। M1 कितने डिस्टेंस पे है ऑब्जेक्ट? 3 और M2 से 1 मीटर पे। देखो बेटा 3 1 कितना होता है? सबको पता है 3 1 4 होता है। हमने 3 1 जोड़ लिया 4। ये ऐसे करते जाइए आप, देखिए कुछ नहीं, आसान है। 4 है ना, तो 4 1 5 3 4 7, 4 जोड़ते जाते हैं इसमें 4 जोड़िए उल्टा ऐसे कट्टम पट्टी। 3 4 7 1 4 5, फिर देखिए 5 4 9 7 4 11। आइए मिलाइए तो थोड़ा। पहला इमेज 3 पे बना है पहले मिरर के लिए, दूसरे मिरर के लिए 1 मीटर पे, ठीक है। फिर उसके बाद 5 मीटर पे बना है, देखिए 5 मीटर पे अभी बनाए थे हम, 5 मीटर पे, सॉरी दूसरे पहले वाले मिरर के लिए 5 मीटर पे, दूसरे वाले मिरर के लिए 7 मीटर पे, पहले वाले मिरर के लिए तीसरा इमेज 11 मीटर पे, दूसरे वाले के लिए 15 मीटर पे। यानी कितना बन गया ये देखिए, यहाँ से 5 1 मिनट ये 5 4 9 पे बनेगा, ये 7 और 2 9। देखिए यहाँ पे 3 1 4 3 1 4 4 5 5 4 9। तीसरा वाला इमेज यहाँ पे देखिए क्लियर हो गया कि गलती हम लोगों ने किया है कहीं, ये 15 मीटर नहीं होगा 9 मीटर होगा, क्योंकि तीसरा इमेज इसका दूसरा वाला 5 3 8 1 9 5 3 8 1 9, तो ये हो गया 9 मीटर बेटा। बात समझ में आ रहा है ना? 5 ये पूरा है टोटल, यहाँ तक इसकी दूसरी वाली इसकी तीसरी वाली का कारण बनती है, तो 5 + 3 + 1 यानी कि 9 हो जाएगा, ये 9 मीटर पे। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये 15 मीटर पे बनेगा, फिर यहाँ पे बनेगा 9 4 13 मीटर पे, और इनफाइनाइट ऐसे चलता जाएगा। तो बस ये आपका तरीका है बेटा, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और ये कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि अगर मान लीजिए एंटी पैरेलल मिरर हो, एंटी पैरेलल हो मिरर, कैसे हो? एंटी पैरेलल हूँ। जब एंटी पैरेलल में थीटा = 180 डिग्री की बात कर रहा है, 180 डिग्री की बात करने का मतलब ये है कि कुछ इस तरीके से हम लोग करेंगे। मिरर कुछ ऐसे रखेगा, एक मिरर को ऐसे रख दिया, और एंटी पैरेलल मैंने एक मिरर को ऐसे रख दिया, और बीच में इमेज को रख दिया, मिरर ऑब्जेक्ट को रख दिया। 1 मीटर पे इससे है, इससे 2 मीटर पे है, और इससे 1 मीटर पे है।
चलिए, तो जब रे जब तक आपस में कोलिजन नहीं करते हैं तब तक दूसरा इमेज नहीं बनता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक रे आया, यहाँ से कोलिजन किया, ये भागा यहाँ तक फुर रहा है, और इसको हम लोग बैक मिला दिए, इसका इमेज तैयार हो गया I1, इसका इमेज मिरर 1 के लिए, ठीक है। चलिए, फिर यहाँ से एक रे आएगा इस ऑब्जेक्ट से इधर, ये इंसिडेंट रे, और फिर ये भी फुर इधर चला जाएगा और ये आ जाएगा इधर, ठीक है। पीछे मिला देंगे तो ये बन जाएगा I1। इसके ये बनेगा 2 मीटर पे और ये बनेगा बेटा 1 मीटर पे। इस तरीके से कितने इमेज बन गए? केवल 2 इमेज बनेंगे, ये I1 हो गया एंड ये I2 हो गया। 2 इमेज बनेंगे 2 मीटर से, जब ये एंटी पैरेलल हो। अगर यही पैरेलल होते तो कितने इमेज बनता? बहुत ज़्यादा इमेज बनता। बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा। चलिए, बस एक चीज़ और बताएंगे, जब हम इसमें भी चाल से चलते हैं तो इसका रिलेटिव स्पीड इमेज का 2 भी होता है। जब थीटा डिग्री पे घुमाते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा घूमता है। बस इसी चीज़ को हम क्लियर करा दे बेटा, कैसे 2 थीटा होता है। हम लोग केवल मुंह से बोल देने से नहीं होता है, उसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई ये मिरर है बेटा, दिस इज अ मिरर, और यह मिरर जो है कुछ इस तरीके से है बाबू। ये देखिए यहाँ पे ये I1 है इंसिडेंट रे, तो I1 के लिए R1 एंड दिस इज बेटा नॉर्मल। थोड़ा सा समझिए, यहाँ पे दिस इज नॉर्मल, ये N1 है बेटा, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हम इसको ऐंठ देते हैं, थोड़ा सा हम इसको रोटेट कराते हैं। तो हम रोटेशन ऑफ द प्लेन मिरर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? रोटेशन पढ़ रहे हैं ऑफ द प्लेन मिरर, ठीक है। तो देखिए रोटेशन, सही है। चलिए, फिर हमको इसको घुमाते हैं थीटा डिग्री पे। हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग थीटा डिग्री पे हम लोगों ने मिरर को थीटा एंगल पे हम लोगों ने यहाँ से घुमा दिया, थीटा एंगल। अच्छा, जितना हम एंगल ऐसे घुमाएंगे बाबू, उतना ये वाला नॉर्मल घूमेगा। बात समझ में आ रही है? तो नॉर्मल की स्थिति अब क्या हो जाएगी? कुछ इस तरीके से हो जाएगी। I तो वही रहेगा, ये नॉर्मल हो गया N2, ठीक है। ये नॉर्मल, पहले तो ये समझ लीजिए कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है I1 N1 और ये वाला दोनों सेम होगा। ये अगर x मानते हैं तो ये भी क्या होगा? x होगा। इसका रीजन है I इक्वल टू R, एंगल I इक्वल टू एंगल R, रीजन है ये। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं, x ये हो गया, ये भी x हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको। अगर ये थीटा है तो ये वाला भी क्या होगा बाबू? सब बता सकते हैं थीटा ही घूमेगा। ऐसे जब हम घुमा रहे हैं तो ये वाला थीटा इधर भागेगा, ठीक है। तो अब आइए थोड़ा सा हम लोग से 90 डिग्री पे होता है, तो अब आइए थोड़ा सा देखते हैं हम लोग ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बाबू। कोई भी बता सकता है, कोई भी बता सकता है कि ये वाला एंगल कितना होगा। देखिए पूरा x है, ये थीटा है, x में से हम थीटा को माइनस कर दें तो x माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हमको इसका, देखिए ये N2 हो गया और यहाँ से जब ये गया है तो इसका ये क्या हो जाएगा बाबू? दूसरे मिरर के लिए ये क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। और हमको निकालना क्या है कि R1 R2 के बीच में कितना एंगल बन रहा है, कितना ये रोटेट कराने से रिफ्लेक्टेड रे रोटेट हुआ है। आइए देखते हैं। तो ये बताइए, ये x माइनस थीटा हो गया, ठीक है। ये वाला कितना होगा? अच्छा एक बात बताइए, एंगल ऑफ इंसिडेंस दूसरे रे के लिए, दूसरे मिरर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन N2 R2 के बीच उतना ही एंगल बनेगा। एंगल I इक्वल टू एंगल R से। बात समझ में आ रही है? अच्छा एक बात बताइए, सही सही बताइएगा, ये पूरा कितना है एंगल? ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल एंगल जो है, टोटल एंगल 2x है। तो टोटल एंगल 2x है। अब माइनस यदि हम कर दें इतना प्लस इतना को, ये पूरे एंगल को माइनस कर दे तो ये नहीं निकल जाएगा। इतना निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस पूरे में से, पूरे एंगल में से इसको हम लोग माइनस कर दें, ठीक है। तो ये निकल जाएगा 2x माइनस x माइनस थीटा, और उसके बाद क्या है बाबू? x माइनस थीटा माइनस प्लस x माइनस थीटा प्लस ये है x माइनस थीटा। चलिए देखिए तो थोड़ा सा, 2x माइनस x माइनस थीटा प्लस x माइनस थीटा। देखिए कहना नहीं चाहिए, ये 2x हो जाएगा बाबू, ये 2x माइनस 2x प्लस
2 थीटा, देखिए थोड़ा सा ध्यान से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 थीटा, यानी ये हो जाएगा, यहाँ कितना घूमेगा बाबू, 2 थीटा घूमेगा। यानी हमने जब थीटा घुमाया है, जब मिरर को हमने थीटा रोटेट कराया है, तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो 2 थीटा डिग्री रोटेट करेगा। यानी हम 60 डिग्री घुमाएंगे मिरर को तो इमेज हमारा 120 डिग्री घूमेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे और बिल्कुल डायनेमिक कंडीशन में। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।